द मनी कंट्रोल, जो कि एशिया की नंबर 1 न्यूज एजेंसी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड फिनेंस, इन्होंने कल इंडियन गवर्नमेंट को एक बड़ी नसीहत दे डाली है और इन्होंने कहा है कि साल 2030 से 2034 के बीच इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। और उस दौरान अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो इंडियन सेलर्स हैं उनका अस्तित्व बना रहे और वो कंगाल ना हो पाए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्वदेशी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे ध्यान देना पड़ेगा। एक आपको बहुत मजबूत इंडिया का खुद का ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस चल रहे हैं जो कि इंडिया के हैं, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को डायरेक्ट टक्कर दे पाए। इसीलिए साल 2034 तक आपको इंडिया का एक स्वदेशी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाना चाहिए जो कि बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा इसलिए कहा गया है, द मनी कंट्रोल ने कहा है कि जो मिस्टर पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दिया है अमेजोन की डार्क प्रैक्टिसेस के लिए, वो कोई छुपी बात नहीं थी। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि यूएस हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही ये रिटन में दे दिया था कि अमेजोन के जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप जो सेलर्स हम लोग इनरोल करते हैं उन सेलर्स को इंटरनल कंपटीटर मेंशन किया जाता है। सामने दिखाने को सेलर को लाइक सेलिंग पार्टनर बोला जाता है, लेकिन बैकएंड में जो अमेजोन के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सेलर्स को इंटरनल कंपटीटर से डिनोट किया जाता है और उनकी ग्रेडिंग कर दी जाती है कि वो किस ग्रेड का कंपटीटर है। और उसके साथ ही साथ जो उस सेलर का डेटा होता है कि उसका कौन सा आइटम कितना बिक रहा है, कब बिक रहा है, उस डेटा का यूज करके अमेजोन के जो इनडायरेक्ट सेलर्स हैं या एफिलिएटेड सेलर्स हैं उनको ये डेटा दे करके अमेजोन खुद ही उन प्रोडक्ट्स को बनवाता है और डायरेक्टली अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करने लगता है उन इनडायरेक्ट सेलर्स के थ्रू। यूएस हाउस कमेटी ने ये पहले ही आगाह कर दिया था कि अमेजोन बहुत डीपली इन्वॉल्व है इन सारी प्रैक्टिसेस में और वो किसी भी तरीके से अपने आप को मेंटेन करके ये कोशिश करता है कि वो सारे प्रोडक्ट्स खुद बेचे, उसकी खुद की मोनोपोली हो। कहने को या दिखाने को वो इंडिपेंडेंट सेलर्स के साथ में काम करता है, लेकिन उनमें जो बड़े सेलर्स हैं ज़्यादातर अमेजोन से डायरेक्ट एसोसिएटेड हैं और वो उन्हीं को प्रमोट करना चाहता है क्योंकि उससे अमेजोन का काफ़ी फायदा होता है। एज अ नॉर्मल सेलर जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन पे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, अमेजोन अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट में उनको अपना कंपटीटर मान बैठता है और उन्हीं के डेटा का यूज करके उन्हीं को किल करता है, क्योंकि अगर वो अच्छा करते रहे तो अमेजोन का नुकसान होगा, क्योंकि अमेजोन खुद के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या अपने एफिलिएटेड सेलर के जो प्रोडक्ट हैं उसको बिकवा नहीं पाएगा ऑनलाइन। तो करता यह है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेचने आ गए अमेजोन पे जो इन्हीं के इनडायरेक्ट एफिलिएटेड सेलर्स बेच रहे हैं, तो वो कुछ दिन बाद जैसे ही आपके प्रोडक्ट रैंक करना स्टार्ट करेंगे वो आपके ही डेटा को कॉपी करेगा और अपने उन सेलर्स को दे देगा और कुछ ही दिन बाद वो सारे सेलर्स वही प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आएंगे। उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट या तो बिकना बंद हो जाएगा या उसकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो ये तो यूएस हाउस कमेटी ने पहले ही दे दिया था पब्लिक को और ये कहा था कि अमेजोन बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व है। उसके बाद जब अमेजोन यूएस कोर्ट में गया था तो वहां कोर्ट में अमेजोन ने बहुत सारी चीजों में हामी भर दी थी और ये कहा था कि हाँ ये गलतियां थी, ये पहले हमसे हो गई थी, ये हमने खत्म कर दिया है, अब ऐसा नहीं है, हमने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। लेकिन आज की डेट में आप किसी भी बड़े अमेजोन सेलर या इंडिपेंडेंट सेलर को बुला के पूछ लीजिए जो अमेजोन पे अच्छा कर चुका है या प्रेजेंट में कर रहा है, वो आपको अमेजोन का प्रेजेंट सिनेरियो बता देगा, क्योंकि ये हर एक अमेजोन सेलर को कुछ सालों में या कुछ महीनों में मालूम चल जाता है कि अमेजोन पे काम कैसे हो रहा है। और इसीलिए द मनी कंट्रोल ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि अगर आपको अपने ई कॉमर्स सेलर्स को सेफ रखना है और आप चाहते हैं कि वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें,
तो आपको उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा पीयूष गोयल जी ने खुद कहा कि अमेजोन के मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहे हैं उससे इंडिया को 1% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान दिखा करके उसकी भरपाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली इससे हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाखों जो सेलर्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन सेलर हो ऑनलाइन सेलर हो, उनका बिजनेस किल हो जा रहा है उनकी स्मार्ट प्राइसिंग की वजह से। क्योंकि जो अमेजोन की प्राइसिंग है या इनके जो एफिलिएटेड सेलर हैं उनका जो प्रोडक्ट प्राइस है उससे कंपटीशन ले पाना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। तो शायद अब इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत सीरियस हो चुकी है, बैकएंड में सारी चीजें डेवलप की भी जा रही हैं और द मनी कंट्रोल ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को एडवाइस दे दिया है कि भाई आपको क्या करना चाहिए अगर आप वाकई इंडियन सेलर्स के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अमेजोन 9 सितंबर 2024 से अपनी फी में बड़ा बदलाव कर रहा है। मैं आपको बता दूं ये बात ठीक है कि अमेजोन 9 सितंबर 2024 से अपने कमीशन में और अपने कोरियर चार्जेस फिक्स फी में बदलाव कर रहा है, जिसमें जो कोरियर चार्जेस हैं लोकल लेवल पे उनको 1 से 2 रुपए बढ़ा दिया गया है, कम नहीं किया गया है। रही बात कमीशन की, तो कुछ कैटेगरी में कमीशन को बढ़ाया गया है और कुछ कैटेगरी में कमीशन को कम किया गया है, और कम इन द सेंस उनको रेंज वाइज कर दिया गया है। 500 तक कुछ अलग कमीशन है, 500 से 1000 के बीच आपका सेल प्राइस है तो अलग कमीशन है, और 1000 रुपए के ऊपर है तो अलग कमीशन देना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि उससे उनकी बचत काफी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है 9 सितंबर 2024 से आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल कॉल्स आएंगी आपको प्राइस ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि अमेजोन आपको बोलेगा कि हमने अगर 5% कमीशन कम किया है तो आप इसको ड्रॉप करिए, क्योंकि आपका तो उतना ही बच रहा है। मतलब कहने का यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी अमेजोन ने अमेजोन एसेंड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसमें वो सेलर्स के अकाउंट में बैकएंड से फ्री अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज इनरोल कर दे रहा है। और वो जो फ्री अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो दे कौन रहा है? वो थर्ड पार्टीज दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेजोन फ्री में आपके लिए इतना सोच रहा है कि वो आपके बिजनेस को ग्रो कराना चाहता है और उसके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी को हायर किया, उनको पैसा दिया और आपसे वो पैसे नहीं लेगा, फ्री में करेगा? नहीं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो फ्री अकाउंट मैनेजमेंट है जो थर्ड पार्टी द्वारा अमेजोन ने उसको इनरोल करके आपके अकाउंट में लगा दिया है। ये लोग करते क्या हैं कि ये दिन भर आपको ऐड में पैसे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा ऐड चलाने के लिए, डील चलाने के लिए, कूपन चलाने के लिए बार बार फ़ोन करेंगे। और जाहिर सी बात है जब आप बहुत ज़्यादा ऐड चलाएंगे, बहुत कम प्राइस में आइटम बेचेंगे तो आपको इन मैनेजर्स की ज़रूरत ही नहीं। ऑब्वियसली आपकी सेल ज़्यादा होगी बट आपका कुछ बचेगा नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि 9 सितंबर 2024 के बाद जो कमीशन अगर आपकी कैटेगरी में कम हुआ होगा तो ये जो आपके अकाउंट मैनेजर्स हैं ये आपको जरूर फोन करेंगे प्राइस को ड्रॉप कराने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जानते ही हैं कि वो प्रोडक्ट तो बिकने से रहा, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या ओपिनियन है। तो अमेजोन कुल मिला के यूएस से लेके इंडिया तक लगातार हाईलाइटेड है और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन सबको रियलिटी मालूम चल गई है कि अमेजोन अब काम कैसे कर रहा है और अमेजोन का जो काम करने का तरीका है इससे सिर्फ अमेजोन को फायदा होता है और किसी को कोई फायदा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में सबका ही नुकसान होता है, इसीलिए इसका कुछ हल निकाला जाए, कुछ अल्टरनेटिव निकाला जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।